इंस्टाग्राम पेज एक कंपनी के नाम पे इसने ख़रीदा, जिस नाम की एक्चुअल कंपनी भी है। अगर आप लोग सर्व करेंगे तो आपको इंटरनेट पे ये कंपनी भी दिख जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट का ही काम करती है। तो इसने उसका एक फ़ेक पेज ख़रीदा और फेक पेज चूँकि रजिस्टर भी इसने फ़ेक आईडी से किया, मतलब फ़ेक आईडी से रजिस्टर्ड ऑलरेडी था वो, और डार्क वेब पे था जिससे उसके आईपी सारे मास्क थे। तो वैसा इसने एक पेज ख़रीदा। पेज ख़रीदने के बाद इसने उस पेज का एडमिन अपने पास रख लिया और एडमिन रखने के बाद उस पेज को लाइव करके इसने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल को ओपन कर दिया और वहाँ पे इसने बताया कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 6 दिन के अंदर आपके पैसे, अगर आप उस वक्त 2020-21 में बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, तो इसने सबको ये बताया कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो 6 दिन में आपके पैसे डबल हम कर देंगे। इस तरह की बातें करके इसने ल्योर किया। चूँकि वो नॉन केवाईसी कंप्लाइंट होते हैं तो उन वॉलेट से अपने को डीलिंग कर देता था और उनसे पैसे आगे भेज देता था। तो जो चेन है ये उन वॉलेट्स के पास जाके तोड़ देता था। तो एक तरफ ये अपनी चेन तोड़ देता था जाके जो डार्क वेब से ख़रीद रहा है, और दूसरी तरफ ये पैसे की चेन तोड़ देता था जहाँ पे ये वॉलेट से आगे बैंकिंग चैनल्स में जा रहा है। इस तरह से अपने को छुपाता था। मैं हमेशा 3 शब्दों पे ध्यान देने को कहता हूँ, डर, लालच और आलस। अगेन अगर इस केस में हम देखें तो वापस से किसी एक की लालच को इसने एक्सप्लॉइट किया है और 6 दिन में पैसे दुगने करने के लिए इसने कहा है। अब 6 दिन में पैसे अगर कोई भी आपके दुगने करना चाहता है तो आपको एक शक तो होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। प्लस हमारे इस केस में क्या हुआ कि 7-8 दिन अलग अलग इसको पैसे भेजे गए, अलग अलग अकाउंट्स में भेजे गए। तो जब भी आपसे कोई अलग अलग दिन पैसे निकालने के नाम पे और ज़्यादा पैसे भेजने को कहता है या अलग अलग अकाउंट्स में पैसे भेजने को कहता है या अकाउंट का नाम और अकाउंट का जो पोजीशन है, मतलब सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ और मेरा अकाउंट अगर आप बैंक जाके पता करो वो अकाउंट कलकत्ता का है या उधर का है, सिलीगुड़ी या कहीं और का है, तो आपको हमको शक होना चाहिए कि अगर बैंगलोर का व्यक्ति है तो बैंगलोर में अकाउंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले चीज़ों को फिज़िकली असर्टेन करना चाहिए। यानी कि जिन बैंक अकाउंट में हम भेज रहे हैं, हमको बैंक जाकर या किसी भी तरह से या आईएफएससी कोड से हम ओपन नेटवर्क में भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट नंबर किस जगह की ब्रांच का है। तो हमको थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस किसी भी तरह के पैसे को देने से पहले करना चाहिए। रोल है धोखाधड़ी का मामला सामने आया, क्या है पूरा? मई 2021 में हम लोगों के पास एक फरियादी आई जिसने आके हमको ये बताया कि उससे एक इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति मिला था जिसने अपने आप को profitmart.01 एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, ऐसा कह के एक फ़ेक पेज पे इंट्रोड्यूस किया। फ़ेक पेज पे इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने ये कहा कि यदि आप हमें पैसे इन्वेस्ट करोगी तो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के थ्रू 6 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा। इस तरह से ल्योर करके उस फरियादिया से इसने अलग अलग दिनांकों में, लगभग 9 दिनांकों में 5,94,000 रुपये अलग अलग बैंक अकाउंट्स में अपने लिए, और फिर उन बैंक अकाउंट्स को मल्टीपल जगह स्प्लिट करते हुए फाइनली नॉन केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट्स के थ्रू इसने उनको रूट किया और काफ़ी जगह से रूट करने के बाद उन सब पैसों को इसने विड्रॉल किया। सर, किस नाम से कंपनी चलाता था ये, और भोपाल के अलावा कहाँ कहाँ इसने जो है इस तरह का झांसा दिया? इसकी जो कंपनी है वो है profitmart.01, इस नाम से इसने कंपनी बताई थी, बट इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस नाम की कंपनी का सिर्फ एक पेज एग्जिस्ट करता है जो इंस्टाग्राम पे इसने बनाया था, जिस पेज को इसने डार्क वेब के थ्रू ख़रीदा था। उस पेज को इसने लाइव किया और अपने आप को उसी कंपनी का ये मालिक बताता था। ये फरियादी और आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? फरियादिया एक 22 साल की लड़की है जो भोपाल की रहने वाली है और अभी वो पढ़ाई कर रही है। इसका जो आरोपी है वो भी लगभग 22 साल का ही एक लड़का है जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा वो मूलतः रहने वाला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पढ़ाई कर रहा है ये जयपुर में एक यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ाई कर रहा है। तो इसके मन में क्या बताया, इसके मन में एक प्लान कैसे आया? क्या कोई लालसा थी इसको कि ज़्यादा पैसा, बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा कमा लें इस टाइप में? हाँ, अभी तक की वेचना से जिन चीज़ों पे हम लोगों के प्रकाश पड़ा है उसके अनुसार इसकी मानसिकता थोड़ी अपराध की तरफ जो है वो झुक गई थी। जब ये अलीगढ़ से दिल्ली आया तो इसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो ये काम करना शुरू किया कि जो महंगे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जैसे आपका अमेज़ॉन प्राइम है या नेटफ्लिक्स है,
इन महंगे सब्सक्रिप्शंस को डार्कनेट और टेलीग्राम पे कुछ जो अवैध चैनल्स हैं उनके थ्रू सस्ते में ख़रीदना शुरू किया और इन सस्ते चैनल्स को इसने फिर कुछ दामों पे बेचना शुरू किया। जैसे मान लीजिए 900 रुपये का वो आपका सब्सक्रिप्शन है तो उसको 300 रुपये में ख़रीदता था और 500 रुपये बेचता था, तो 200 रुपये का इसको प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे इसने इस चीज़ को करना शुरू किया और महीने के कुछ पैसे एक्स्ट्रा ये कमाने शुरू किए। उन्हीं चैनल्स पे काम करते करते इसको ये आइडिया आया कि हम इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी लोगों को बरगला सकते हैं और अपने पास ला सकते हैं। जब ये इसके ध्यान में आया तो इसने डार्क वेब पे जाकर इंस्टाग्राम का एक फेक पेज खोला या ख़रीदा, जिस खरीदे हुए पेज को इसने इंस्टाग्राम पे आकर लाइव किया और उस पेज को लाइव करने के बाद जब इसको अप्रोच किया हमारी फरियादिया ने, तब इसने उसके साथ इस धोखाधड़ी को कारित किया। इस पर भी बेचना जारी है, लेकिन वो पेज खरीदा गया है एक टेलीग्राम चैनल से, जो डार्क चैनल्स जिनको हम बोलते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही जिन चैनल्स को बनाते और चलाते हैं, उन चैनल्स में से खरीदा गया। ये फरियादी ने जो पैसा दिया वो कितनी किस्तों में दिया है? एक मुश्त किस्त? नहीं, कई किस्तों में दिया है। ये अप्रैल से लेकर के मई के बीच में लगभग 9 किस्तों में अलग अलग दिनों पे ये पैसा दिया। कितना पैसा दिया था? 5,94,000। पुलिस ने इसमें 5 लाख रुपए सीज़ कर लिए हैं कैश। इसके अलावा पुलिस को वो मोबाइल भी मिल गया है जिससे ये इन चीज़ों को करता था, और साथ ही साथ वो सिम भी मिला है जिन सिम से ये कुछ एक फ़र्ज़ी अकाउंट्स अपने चलाता था तथा जिसका नेट कनेक्शन यूज़ करके ये फरियादिया से कांटेक्ट करता था। क्या सिम तोड़ देता था बाद में? ये अपने सारे सिम तोड़ देता था। हमारे पास एक सिम हमको मिल पाया है जिसमें कि इसने चलाया था, और एक सिम और है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि उस सिम पे ये क्या करता था। ठीक सर। स्कूल पास किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, और अभी उसने ग्रेजुएशन शुरू किया है 2021 में ही जयपुर की एक यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में। अच्छा सॉरी, कंप्लेनेंट जो है वो MBA कर रही है लड़की, 22 साल की लड़की है, भोपाल की रहने वाली। उसके पहले वो ग्रेजुएशन में थी, मुझे देखना पड़ेगा। वो 2 थी। पहले ये कि हमारे पास मनी ट्रेल हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जितने भी अकाउंट से यूज़ कर रहा था वो सब डार्क वेब से ख़रीदे हुए थे, तो हमको उनके ओरिजिनल लोग नहीं मिल पा रहे थे कोई से भी। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि ये डीलिंक कर देता था। डीलिंक करने के कारण हमारे पास एक चेन से दूसरी चेन तक जाने का रास्ता नहीं मिलता था। ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इसने जो अकाउंट बनाया था, जो इंस्टाग्राम पेज को लाइव किया था, वो पेज भी इसने डार्क वेब से ही ख़रीदा था। तो वो जिस अकाउंट से रजिस्टर्ड था, जिस फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड था, वो सारे फेक थे। और डार्क वेब से कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदते हैं या जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो IPs आपको भारत के नहीं मिलते। तो हमारे सामने ये दोनों चुनौतियाँ थी कि हम किस तरह से इन चीज़ों को कन्वर्ज करें और किस तरह से उस व्यक्ति तक पहुँचें जो इन 2 रास्तों से जा कर के कहीं छुपा बैठा हुआ है, अपने आप को छुपा कर एनोनिमस करके। कोर्ट ने जो है वो 7.5 लाख रुपए की राशि वापस कराई है फरियादी को, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यूजुअली इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है, पर राज्य साइबर ने उस केस को भी परसू किया, तो 7.5 लाख की राशि एक दूसरे केस में कंप्लेनेंट को कोर्ट ने वापस कराई है, जिसमें हमने लगभग 1.5 लाख के आसपास उसमें फ्रीज़ किया था, लेकिन 8.5 लाख के अराउंड का वो केस था, तो 7.5 लाख उसमें 9 लाख के केस में वापस भी हुए हैं। इसका आप चाहेंगे तो आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। इसके अलावा 2 दिन पहले ही राज्य साइबर ने कंजर एक स्थायी वारंटी था जो भोपाल का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई सालों से गायब था। 2014 का केस है वो, और उसको जयपुर में पकड़ा है। ये पिछले नाम मुझे देखना पड़ेगा उसका।